Hello students, today we are going to start with worksheet number 5 of unit 7. In this worksheet we will deal with word problems. So first question is solve the following word problems. First is Renu needs 5 pieces of ribbon of length 7.5 centimeter. Means उसको रिबन के 5 टुकड़े चाहिए और हर पीस की जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, तो अब क्या है कि 1 पीस की लेंथ हमें पता है और उसको कितने पीसेस की चाहिए, 5 पीसेस की उसको लेंथ वहाँ पे निकालनी है. तो लेंथ ऑफ 1 पीस इज 7.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 5 पीसेस, या तो आप 7.5 को 5 टाइम प्लस कीजिए या उसको और इजी करने के लिए हम 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अब हमारा डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है कि हम इग्नोर करते हैं डेसिमल को. तो अगर मैं 7.5 में डेसिमल को हटा दूं तो ये बनता है 75 और 75 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 375 हमारा आ जाता है. 375 लेकिन विदाउट डेसिमल आ रहा है. तो अब ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगी. तो मतलब हम डेसिमल 7 और 5 के बीच में पुट करेंगे. तो दैट इज़ आवर आंसर. अगर एक पीस की रिबन की लेंथ जो है 7.5 सेंटीमीटर है तो 5 पीसेस की लेंथ आएगी 37.5 सेंटीमीटर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. One mathematics book of class 5th cost rupees 75.50. तो find the cost of 15 such books. 15 बुक्स की, एक बुक की कॉस्ट दी हुई है आपको और ये की वर्ड रहता है हमेशा कि जब आपको एक चीज़ की कॉस्ट दी है और आपको ज़्यादा की निकालनी है तो हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो 1 बुक की कॉस्ट दी है 75.50 एंड 15 बुक्स की हमें निकालनी है. तो वी विल मल्टीप्लाई दिस कॉस्ट बाय नंबर ऑफ बुक्स. तो हम हमारा रूल क्या कहता है कि हम इसमें डेसिमल को इग्नोर कर देंगे. 7550 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 0 5 5 5 0 0 एंड 5 5 25 5 25 26 27 एंड 2 एंड 5 3 7 7 50. अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1 से करेंगे 0 5 and 7. Now we will add it. We will get 2, 1 goes up and 8, 13 and 1 goes up and 11. तो हमारा जो आंसर रुपीज़ में आएगा वो हमारे पास आ रहा है 113,750 विदाउट डेसिमल. तो डेसिमल पार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे दो डिजिट्स हैं तो हमारे आंसर में भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स आएंगी. मतलब हमारा डेसिमल 7 और 5 के बीच में आएगा. तो हमारे मनी अमाउंट निकलेगा 1137.50. इट्स 7 और जस्ट सॉरी ये 7 नहीं है, ये 2 है, यहाँ से रॉन्ग उतारा गया. 1132.50. दिस इज़ नॉट 7, दिस इज़ 2. यहाँ पर रॉन्गली मिस्टेक हो गया थोड़ा. देन क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ इट नीड्स 2.75 मीटर क्लोथ टू स्टिच 1 शर्ट. एक शर्ट को सिलने के लिए इतनी मीटर क्लोथ चाहिए. ठीक है, तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू स्टिच 6 सच शर्ट्स. एक शर्ट को सिलने के लिए इतना मीटर क्लोथ चाहिए तो 6 शर्ट्स को स्टिच करने के लिए कितना चाहिएगा. तो 6 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर हम स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे. अब मल्टीप्लाई का रूल वही है, आप इग्नोर करें डेसिमल को. तो ये 275 और 275 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 33 गोज़ अप एंड 45 and 4 goes up and 6 2s are 12 16. तो हमारा ये आ गया 1650 मीटर. लेकिन हम डेसिमल देखेंगे, यहाँ पर डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगी. तो आंसर विल बी 16.50 मीटर. ओके, देन डी पार्ट. वेट ऑफ 1 चेयर इज 3.75 kg. फाइंड द वेट ऑफ 3 डजन चेयर्स. 3 डजन चेयर्स का मतलब है कितनी चेयर्स हैं टोटल. 3 डजन. एक डजन में कितनी होती है 12. तो 3 डजन में 3 मल्टीप्लाई बाय 12. 12 3 36 चेयर्स की, मतलब एक चेयर की कॉस्ट दी है और 36 चेयर्स की आपको. 3 डजन चेयर्स का मतलब 36 चेयर्स. ओके,
तो वेट ऑफ 1 चेयर इज दिस एंड वेट ऑफ 3 डजन, 3 डजन का मतलब आप 36 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 ज़ा 36। तो 3.75 में आप डेसिमल को इग्नोर कीजिए तो ये 375 होगा और 36 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 3 ज़ा 3 और 12 से अलग अलग करने से अच्छा है कि 12 3 ज़ा 36 आपने कर दिया और अब आप 36 से करेंगे तो यू विल हैव and 1. This is how you will add it, and 0 and 5, 3 and 2 plus 1 is 3. Just wait here. Here you will write 3 and 1. तो ये आ गया आपका 13500 किलोग्राम्स। अब डेसिमल की बारी आती है तो डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो हमारे आंसर में भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स होंगी तो इट इज़ 135 किलोग्राम्स। अंडरस्टूड। देन ई पार्ट, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम मैंगोज इज ₹65। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.5 किलोग्राम्स। तो 1 kg की कॉस्ट दी हुई है, 2.5 किलोग्राम्स की आपको कॉस्ट निकालनी है तो इग्नोर द डेसिमल। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 65 को 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन आपने हर क्वेश्चन में फेयर में दिखानी है, रफ में नहीं करनी है, फेयर में दिखानी है। ओके, तो 2 3 एंड 32 130 and we will add it 1625। तो ₹162 and 5। अब डेसिमल पार्ट में एक ही डिजिट है तो हमारे आंसर में भी डेसिमल पार्ट में एक ही डिजिट होगी, मतलब डेसिमल यहाँ आएगा तो ₹162.5। अंडरस्टूड। देन लास्ट क्वेश्चन, अ बैग हैज़ 85.7 किलोग्राम wheat। हाउ मच व्हीट विल बी देयर इन 1000 सच बैग्स। मतलब एक बैग का जो वेट है गेहूं का, व्हीट मीन्स गेहूं, गेहूं के एक बैग का वेट है 85.7 किलोग्राम, मतलब उस बैग के अंदर 85.7 किलोग्राम वेट है तो 1000 बैग्स में कितनी आएगी। तो ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है कि 85.7 को आप 1000 से मल्टीप्लाई, इसको आप मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, आप सीधा इसका, क्योंकि वर्कशीट नंबर 3 में हमने 10, 100 और 1000 से ओरली मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 85.7 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 1000 में 3 zeros हैं, मतलब ये डेसिमल 3 स्टेप्स मूव करेगा, 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो डेसिमल जो है 85 के 5 के बाद था, अब वो 7 को क्रॉस करेगा। पहला स्टेप लिया उसने, 7 को क्रॉस कर लिया, आगे कोई डिजिट नहीं है। दूसरे स्टेप के लिए वी विल पुट 10, फिर एक और स्टेप लेगा तो वी विल पुट 10 एंड देन वी विल पुट डेसिमल हियर। तो इतने किलोग्राम्स जो है आपकी व्हीट है। ये डायरेक्ट आपने आंसर निकाला क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वर्कशीट नंबर 3 में। तो हमें इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 1000 को 857 से मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, नो नीड फॉर दैट। और आप डायरेक्ट अपना डेसिमल मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू द जीरोज प्रेजेंट हियर इन द मल्टीप्लायर। सो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर 5 ऑफ यूनिट 7 इन योर मैथ्स फेयर नोटबुक।